बेटा तैयार हो गई? हाँ मम्मी जी। पर मेरा मन नहीं कर रहा तेरे को भेजने का। 8वां महीना लग गया है। यहाँ रहती तो मैं देखभाल करती, वहाँ कौन करेगा? अरे मम्मी जी, आप तो ऐसे चिंता कर रही हैं जैसे मैं पराए घर जा रही हूँ। मैं अपने मायके ही जा रही हूँ, आप चिंता मत करो। अरे बेटा, तेरे माँ बाप होते तो चिंता नहीं होती। अरे मम्मी जी, माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भैया भाभी तो है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप चिंता मत करो। भैया भाभी तो ठीक है, लेकिन मायका माँ बाप से होता है, भैया भाभी से उतना नहीं रहता। मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, मेरी मम्मी की कितनी इच्छा थी मेरा पहला बच्चा मायके में हो। अब मम्मी तो है नहीं, कम से कम मैं उनकी इच्छा ही पूरी कर दूँ। प्लीज़ मम्मी जाने दीजिए। अच्छा बेटा, तो इतनी जिद कर रही है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? तेरा मन कर रहा है तो जा बेटा, पर ख्याल रखना अपना। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूँगी। ठीक है बेटा, आराम से जाना। अरे दीदी, आप अचानक अकेले आए हो आप? नहीं नहीं भाभी, मैं अकेले नहीं आई हूँ, वो आए थे बट उनको लेट हो रहा था तो वो ऑफिस चले गए। अच्छा आइए ना, अंदर आइए, मैं उठाती हूँ। आइए दीदी, बैठिए, आराम से आराम से। अरे दीदी, आप अचानक आ गए, फ़ोन कर लिया होता मैं कुछ तैयारी कर लेती। भाभी, वो मेरा ना 9वां महीना लग गया है, तो माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरा पहला बच्चा मायके में हो। तो माँ तो है नहीं, तो मैं उनकी इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ ना, इसलिए बस। अच्छा दीदी, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ करके। अच्छा ये बताइए, आप खाने में क्या खाएंगी? मैं क्या ऑर्डर कर दूँ? भाभी, बाहर का खाना मेरे बच्चे को पसंद नहीं आता है, मैं घर का ही खाना खाती हूँ। मैं बाहर से कुछ भी खाती हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है, तो आप घर पे ही कुछ हल्का फुल्का बना लो। वो दीदी, घर पे सारा काम फैला हुआ है, अभी मैं सफाई कर रही थी और राशन भी ख़त्म हो चुका है, तो पहले मुझे बाहर जाके राशन लाना पड़ेगा। वो आज शाम को मैं जाने वाली थी, पर आप बिना बताए आ गए तो मैं ला नहीं पाई। अगर आप पहले फ़ोन कर देती तो मैं मंगा लेती, पर अब कोई बात नहीं भाभी, आप मार्केट से सामान ले आओ, तब तक मैं घर का सारा काम कर दूँगी। पक्का आप कर लोगे ना? हाँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, आप सारा काम कर लो, तब तक मैं बाहर से राशन लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सारा काम कर दूँगी, आप जाओ आराम से। अरे दीदी क्या बताऊँ, इतनी गर्मी बाहर ना, इतनी धूप। अरे वाह दीदी, आपने तो सारा काम कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा है, घर पे तो एसी है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा, बाहर जाके देखो तो मालूम चल रहा है, इतनी धूप है। मेरा तो सर चकरा रहा है। आह, दीदी एक गिलास पानी ला दो प्लीज़, सर घूम रहा है। हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
ये लीजिए भाभी। थैंक यू दीदी। दीदी मेरा तो सर इतना दर्द हो रहा है ना कि मुझे वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। इतनी धूप से आने के बाद अब मुझसे गैस के सामने खड़े होकर खाना नहीं बनाया जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लूँगी। आप पक्का बना लोगी? हाँ हाँ, मैं बना लूँगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप बना लो। भाभी को बोल देती हूँ खाना बन गया है। अरे वाह दीदी, आपके हाथों में तो जादू था। मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। सच में आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। मुझे तो लग रहा था कि बस मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हो। हाँ भाभी, मुझे माँ ने खाना बनाना सिखाया, इसलिए इतना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। अच्छा दीदी, आपने वो गेस्ट रूम की सफाई कर ली है ना? गेस्ट रूम की सफाई तो मैंने नहीं की भाभी। अरे दीदी, वो गेस्ट रूम काफ़ी दिन से बंद है ना, तो वहाँ पे डस्ट हो गई होगी। और ऐसे हालत में आपका वहाँ सोना सही नहीं है। आपको एलर्जी हो सकती है, तो वहाँ की भी सफाई कर लेती थोड़ी सी। एक काम करिए, वहाँ पे आप झाड़ू पोछा कर लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। भाभी, अब मेरे से गेस्ट रूम की सफाई नहीं होगी। मेरी बहुत कमर दर्द कर रही है और मेरे से झुक के पोछा भी नहीं लगेगा। आपको पता है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, ज़्यादा काम करने से मना किया है। और भाभी, सुबह से काम करके मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे दीदी, डॉक्टरों का तो काम ही है बस यही सब कहना। वो बस डरा रहे हैं आपको। वो तो चाहेंगे ही कि मरीज का ऑपरेशन हो और उनके अस्पताल का बिल बढ़े बस। आप जितना घर का काम करोगे ना, डिलीवरी नॉर्मल होगी। झाड़ू पोछा करने से तो बल्कि और नॉर्मल डिलीवरी होती है। सब डॉक्टर ना फालतू में डराते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप चाहिए रूम की सफाई कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है? ठीक है भाभी। अरे दीदी, आप ये बैग लेके कहाँ जा रही हैं? भाभी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे जा रही हैं? आप तो डिलीवरी तक रुकने वाली थी ना? हाँ भाभी, सोचा तो था मायके में रहूँगी, मुझे और मेरे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार मिलेगा। बट जब से आई हूँ, लाड़ प्यार तो दूर की बात है, आप उल्टा मेरे से काम करवाए जा रही हैं। भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे आने से आप खुशी नहीं हैं। मैं आप पे बोझ बन गई हूँ जैसे आके। मम्मी जी सही कहती थी, मायका माँ बाप से ही होता है। जब माँ बाप ही नहीं है तो मायका कैसा। आ, अब किस मुंह से रोकूं मैं इन्हें? ये बस अपने मायके ही तो आई थी, थोड़ा सा लाड और प्यार ही तो मांगा था, लेकिन मुझसे तो वो भी नहीं दिया गया। आखिर इस घर पे मुझसे पहले उनका हक था। मैंने अपने व्यवहार से उनका दिल दुखाया है। मम्मी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? सुबह गई थी, तू शाम तक वापस भी आ गई। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मुझे बता, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हो गया? मम्मी जी, आप सच बोलती है, माँ बाप के बिना मायका नहीं होता है। मैं तो ये सोच के गई थी कि मुझे और मेरे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार मिलेगा, बट अब वहाँ मुझे देख के खुश होने वाला कोई नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सासू माँ नहीं। मैं तेरे को प्यार दूंगी, तू चिंता मत कर बेटा। मेरे होते हुए तेरे को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी।